इनकम फ्रॉम सैलरी, नहीं, इनकम फ्रॉम सैलरी चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे हम लोग, देखना एक बार स्पीड दी। मिस्टर नायर एक मैनेजर हैं जूट मिल कंपनी कोलकाता के अंदर, और 1 मार्च 13 से ये जॉब लगे हुए हैं, और इनका पे स्केल 4200 8350 का है, और डीए इनका 20%। कब से जॉब लगे हुए हैं ये जॉब लगे हैं 1 मार्च 2013 से। इनका पे स्केल है 4200 8000 350 और 11500, यानी 1 मार्च 13 से पे कितनी थी 4000, 1 मार्च 14 से पे 4200 होगी, 1 मार्च 15, 1 मार्च 16, 1 मार्च 17, 1 मार्च 18, 1 मार्च 19 और 1 मार्च 2021। इनकी पे 200 बढ़नी है, 44, 46, 48, 5000, 5200, 54 और 5600, ये पे इनकी चलनी है। ओके, ये जॉब लगे हुए हैं 1 मार्च 13 से। ओके, डीए 20% बेसिक का मिलता है, लेकिन आधा डीए इफ वाला है, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्री करता है 12% सैलरी और हाफ डीए का। इससे भी हिंट मिल गया कि डीए हाफ कौन से वाला है, इफ वाला। ड्यूरिंग द ईयर लोन मिला है, घर मिला है, कन्वेंस अलाउंस है, ये सब कुछ। तो मैं इसकी सैलरी बना रहा हूं मिस्टर नायर की, कैसे देखना। क्वेश्चन नंबर 55 में इनकी बेसिक सैलरी बनाओ मिस्टर नायर की, कितनी बनेगी बेसिक सैलरी। देखो इनकी पे कब ड्यू होती है, पढ़ो। इनको माली गार्डनर मिला है, कार मिली है, छुट्टियों का पैसा मिला है, बच्चे एम्प्लॉयर के स्कूल में पढ़ते हैं। लास्ट में लिखता है सैलरी कब ड्यू होती है, 1st डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। इस क्वेश्चन में सैलरी ड्यू ऑन 1st डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की पहली तारीख को सैलरी ड्यू होती है। इसका मतलब ये हुआ, इसका क्वेश्चन मार्च 20 से कब तक चलना है, फरवरी 21 तक चलना है। ओके, तो आप देखो मार्च की पे तो 5600 आनी ही नहीं, अपना क्वेश्चन तो कहां खत्म हो जाएगा, फरवरी की तक। 5400 रुपये महीना, 12 मंथ्स की पे कितनी हो जाएगी बोलो, 64,800, क्योंकि इसकी पे चलनी ही क्या है, मार्च 20 में पे क्या थी 5400, फरवरी 21 तक यही चली। अगर ये एंड में ड्यू हो रही होती ना सैलरी इसकी, इफ सैलरी ड्यू ऑन एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड में ड्यू हो रही होती, तो उस केस के अंदर 5400 के 11 मंथ होते, 5600 मार्च वाला 21 का एक महीना आता, तो सैलरी क्या होती बोलो, करना 56 ये करना, 54 इंटू 11 59,400, दोनों का टोटल 65,000। आंसर हमारा 64, इतना नहीं हो सकता, दोबारा करो। 54 इंटू 11 59,400, 56 का एक महीना, तो 59,400 56 65 आ रहा है, 65 ये आ रहा है 64,800, यानी 200 रुपए का हमारा आंसर में फर्क रहता अगर एंड में ड्यू होती। अब 1st डे ऑफ नेक्स्ट मंथ होने की वजह से मार्च की पे तो लेनी नहीं, 12 के 12 महीने किसके हो गए 54 के, ये आ गया। डीए मिलता है 64,800 का 20% करना, इफ वाला कितना है आधा। एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन कितना किया है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ अप टू 12% क्या होता है, माफ, जाने दो। इसके अलावा इसे लोन मिला है बेटी की शादी के लिए, लोन फॉर डॉटर मैरिज, क्योंकि वो 20,000 तक का है, लेस देन और इक्वल टू 20,000, इसलिए वो लोन सारा माफ है। घर मिला है, बाद में देखते हैं। कन्वेंस अलाउंस मिला है, इससे प्राइवेट कामों के लिए, क्लियर कर रहे 3rd पैराग्राफ में, प्राइवेट पर्पस के लिए कन्वेंस अलाउंस मिला है, तो कितने रुपए मिला है
फुल्ली टैक्सेबल। ऑफिस के कामों के लिए होता तो सेविंग इज टैक्सेबल, साइलेंट होता तो सारा खर्च मान लेता, लेकिन प्राइवेट वाला फुल्ली टैक्सेबल है। मेडिकल अलाउंस 200 रुपये महीना मिला है तो कितना हो गया 2400, फुल्ली टैक्सेबल। सर्वेंट अलाउंस 200 रुपये महीना तो 12 महीने का कितना हो गया 2400। फिर कह रहा है कि इसको छुट्टियों का पैसा मिला है, ही रिसीव 60,000 फॉर एनकैशमेंट ऑफ लीव। सितंबर 20 में कोई 10 महीने की छुट्टियां इसने नहीं ली तो लीव सैलरी पास्ट कितने महीने की छुट्टियां बची पड़ी हैं 10 मंथ्स, कितने पैसे मिल गए इसको 60। हर साल 30 डेज की छुट्टी मिलती है वो तो ठीक है, पर ये रिटायर कहाँ हुआ है? बिफोर रिटायरमेंट क्या रूल होता है? बिफोर रिटायरमेंट ये फुल्ली टैक्सेबल होता है 60, पुरानी बची हुई छुट्टियों का पैसा है। उसके बाद इसे कुक मिला है, वॉचमैन मिला है, कार मिली है। पहले ये चेक करो वेदर मिस्टर नार इज स्पेसिफाइड एम्प्लॉई और नॉट, स्पेसिफाइड एम्प्लॉई और नॉट, स्पेसिफाइड है भी कि नहीं भी चेक करो। उसके लिए रूल होता है ऑल टैक्सेबल मॉनेटरी रिसीट्स लेस डिडक्शंस। अगर वो 115 BAC ऑप्ट नहीं करता तो इसने लिखा है डजंट ऑप्ट, 115 BAC इन्होंने ऑप्ट नहीं किया है। अगर 115 BAC ऑप्ट नहीं किया तो उसके अकॉर्डिंग सोचो। सब कुछ जो कैश में मिला है 64,800 बेसिक, 12,960 का DA, अलाउंसेस 3600, 2400, 2400, ये हो गया, ये हो गया, ये और ये। लीव सैलरी तो पुराने सालों का इकट्ठा है, स्टेटस देखना है बंदा हाईली पेड है कि नहीं, उसके लिए सिर्फ आपको करंट ईयर से रिलेटेड चीजें देखनी चाहिए, ना कि जो साल बीत गया उसकी। तो कितना आएगा 86। इसको डिडक्शन की बात करें तो 16(1)(a) की क्या मिल जाएगी 50,000 डिडक्शन। तो आप देखो तो इसका ये अमाउंट लेस देन क्या है, लेस देन 50,000 है। तो नार इज नॉट अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉई, ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉई नहीं है। और अगर स्पेसिफाइड नहीं तो कार, नौकर, बच्चों की एजुकेशन क्या होती है माफ। तो देखते हैं, इनको गार्डनर मिला, कुक मिला, तो ये नॉन स्पेसिफाइड है, नॉन स्पेसिफाइड होने की वजह से ये एग्जम्प्ट हो गया। आगे चलो, इसको मालिक ने कार दी, यूज ऑफ स्मॉल कार, कार नॉन स्पेसिफाइड होने की वजह से कार क्या हो जाएगी माफ। और इसके बच्चों को क्या दी, 2 बच्चों को एजुकेशन फैसिलिटी, और ये आदमी क्या है नॉन स्पेसिफाइड है, तो बच्चों का ये भी क्या हुआ है फैसिलिटी भी माफ। 1000 रुपये पर मंथ से कम में वैसे भी स्पेसिफाइड होता तो भी माफ कर देता मैं, ये माफ हो गया। अब रह गया सिर्फ रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन देखो कैसे मिला है इसको नायर को। तो क्या कह रहा है सेकंड पैराग्राफ के लास्ट में, इसे मालिक ने घर दिया जिसका फेयर रेंट कितना है वो छोड़ो, सिटी कौन सा है कोलकाता, बहुत बड़ा शहर है, 15% करो, बेसिक सैलरी कितनी 64,800, DA इफ वाला आधा है, मिला तो इसको कितना है 12,960, लेकिन इसका इफ वाला आधा है 6480। और ये कन्वेंस अलाउंस कितने रुपए 3600, मेडिकल अलाउंस 2400, नौकर का अलाउंस 2400, क्योंकि टैक्सेबल अलाउंस। लीव सैलरी क्या ईयर टू ईयर है ना, ये तो पुराने वाली है, ईयर टू ईयर हर साल की बची हुई छुट्टी नहीं है। 79,680 का आप 15% कर लो तो रेंट फ्री अकोमोडेशन कितना आ जाएगा 11952, तो ये आ जाएगा 79,680 का 15% 11952, तो क्या आ जाएगी ग्रोस सैलरी कितने रुपए 158,112। लेस करो स्टैंडर्ड डिडक्शन 16(1)(a), 115 BAC ऑप्ट किया होता तो ये ना देते, पर फिलहाल नहीं ऑप्ट किया हुआ, कितना 50, और कोई डिडक्शन नहीं तो टैक्सेबल सैलरी कितनी आ गई 108,112।
यानी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही चेक कर लेना है जिसमें ये चीजें कम हो, बेसिक डीए अलाउंस के कहीं डिडक्शन देने के बाद बंदा 50,000 से नीचे तो नहीं आ गया, क्योंकि अगर स्पेसिफाइड ना हुआ तो बहुत से परक्विजिट ऐसे हैं जो क्या हो जाने हैं, माफ। उसमें था नौकर चाकर, कार की फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बिजली पानी का बिल, बच्चों की एजुकेशन और सस्ते वाले शेयर, वो माफ हो जाने हैं। हाँ, ऑब्लिगेशन बन जाए कि मीटर आपके नाम पेमेंट एम्प्लॉयर ने दे दी, देन इट्स ओके, फिर तो वो टैक्सेबल होना है। इस बात को आपने माइंड में रखना है और ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड को स्टडी करवा रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। चलो, तो ये अपन ने देखा कि आदमी स्पेसिफाइड ही नहीं था तो उसको कार, बिजली पानी, नौकर या एजुकेशन क्या होती है, एग्जाम्प्ट, क्योंकि वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होती है। ओके, तो इस तरह से ये वाला पॉइंट हो गया। यस, क्वेश्चन नंबर 55 था। आओ लेंथी क्वेश्चन 57 पे चलते हैं, मोस्ट लेंथी क्वेश्चन है 57। क्या कहता है देखते हैं। 57 कह रहा है श्रीमती भावना ऑफिसर हैं एमपी एडमिनिस्ट्रेशन में, एमपी एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब में है, यानी मध्य प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव की जॉब है इनकी, भोपाल में। इनका पे स्केल क्या है, 5,200 और 7,000 सिंस 1 जून 19। ये जॉब लगी हुई है 1 जून 19 से। ओके, इनको 1700 डीए मिलता है महीने का और 6.25% बेसिक का क्या मिलता है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। 500 रुपये महीना क्या मिलता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब समझते हो, एसडीएम होना, डीसी होना, ये सब लोग क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। ओके, तो कहता है 1 जून 20 में इसका पे स्केल बदल दिया गया, इसे दे दिया गया बढ़ा के 16,400, 150 और 20 वाला। ऐसा है, कई बार ना बंदा प्रोबेशन पे होता है। प्रोबेशन मीन्स कि आप नए नए लगे हो तो वो देखते हैं कि काम कुम कर सकता है कि नहीं, ऐसा। अब थोड़ी देर चेक करने के बाद आपकी कंफर्मेशन होती है। कई बार गलत आदमी सिलेक्ट हो जाया तो प्रोबेशन में तनख्वाह कम दी जाती है, कंफर्म। सरकारी बताऊं तो अक्सर 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, तो उसमें डर रहता है एम्प्लॉय को कहीं निकाल ना दें। तो इसमें तो बहुत जल्दी 19 में लगी है, 20 में ही फाइनल कर दिया इसको, पे स्केल ये दे दिया। जो शुरू कहां से होगा, 17,300 से। ओके, कहता है इसको 38% बेसिक का डीए मिलता है, 6.25% बेसिक का क्या मिलता है, सीसीए, और कह रहा है 500 रुपये महीना एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है। इसे ऑफिस यूज के लिए कार मिली है, बंगलो मिला हुआ है। आगे बढ़ो, जुलाई और अगस्त में अगला पैरा कहता है ये मेडिकल ग्राउंड पे लीव पे है, जुलाई और अगस्त 20 में ये छुट्टी पे है, और इस दौरान शी रिसीव हाफ ऑफ द बेसिक पे ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में उसे बेसिक पे क्या मिली, आधी। छुट्टी पे थी वो 2 महीने, कौन कौन से 2 महीने छुट्टी पे है, जुलाई और अगस्त छुट्टी पे है। ओके, इसको हाफ बेसिक पे मिली है इस पीरियड में। ओके, मेडिकल एक्सपेंसेस कितने, 32,000, जिसमें से 13,000 गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज हुआ है, यानी सरकारी वाला तो पूरा टैक्स फ्री परक्विजिट होता है। 19,000 कौन से हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं। और आगे बढ़ो, इसको सरकार ने 30 अप्रैल 20 में एक अनाउंसमेंट की कि पास्ट पीरियड से बोनस दिया जाए या रिलीफ कह दो, इंटरिम रिलीफ 250 रुपये महीना जुलाई 19 से लेके मार्च 21 के पीरियड की क्या दे दी जाए, इंटरिम रिलीफ। कोई तनख्वाह बढ़ा दी समझ लो, या ये कहो कि कोई बोनस दे दिया सरकार ने। ओके, कैश 1 महीने की बेसिक और डीए के बराबर नवंबर 20 में जो सैलरी चल रही है उस हिसाब से 1 महीने का इसे क्या मिलेगा, इस पीरियड में कैश मिलेगा। ठीक है, तो 1 मंथ की बेसिक और सरेंडर लीव, ऐसा है ये छुट्टी इकट्ठी नहीं करती होगी, सरेंडर की साल में जो छुट्टी इसकी बची हुई है साथ के साथ क्या ले लेती है, ये पैसे। 1 महीने की बेसिक और उसका 1 महीने का डीए, इसे नवंबर 20 में क्या मिलेगा, एज आ लीव सैलरी। ओके, उस वक्त जो सैलरी चल रही है। असर्टेन करो इसकी टैक्सेबल सैलरी, एक और पंगा, विद और विदाउट ऑप्टिंग फॉर 115 BAC, दोनों से सोचना पड़ेगा। असेसमेंट ईयर 21-22, अज्यूम करो इसने क्या दिया है, एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी दिया है 2,200 रुपये। पहली बात,
ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एंटरटेनमेंट अलाउंस की भी डिडक्शन मिल सकती है इसे, क्योंकि शी इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब 115 BAC ऑप्ट करे तो क्या, ना करे तो क्या, दोनों से आपको सोचना पड़ेगा, तो इसकी कैलकुलेशन करनी है। चलो क्वेश्चन नंबर 57 में भावना क्या है, भावना इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। पहले तो मैं इसको सोल्व कर रहा हूं 115 BAC ऑप्ट किए बिना। नॉर्मल प्रोविजन में देख रहा हूं कि इसका टैक्सेबल अमाउंट क्या आएगा, स्टडी करते हैं। देखो इसका पे स्केल देखो, पुराने वाला 5000, 200 और 7000। कब लगा ये पे स्केल इसका, 1 जून 2019। 5000 जून 20 से इसकी तनख्वाह कितनी होनी थी, 5200 होनी थी ना, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। इसको तो जून 20 में कंफर्म कर दिया उन्होंने पोस्ट पे, इसका पे स्केल ही बदल दिया उन्होंने। जून 20 में इसे तो 16,400, 450 और 20,000 वाले स्केल में डाल दिया। और ये पे शुरू कब होगी, जून 20 में पे इसको 2 साल आगे से बढ़ के मिलेगी, 2 बार बढ़ा के 17,300 से। यहां से नहीं शुरू करना, ऐसा है मान लो आप नौकरी लगे, 1 मिनट देखना, आप नौकरी लगे एक ऐसी जगह जहां पे तनख्वाह 20,000, 1,000 और 50,000 है। आप नौकरी लगे, मान लो, ये क्वेश्चन छोड़ो, एक आम क्वेश्चन कर रहा हूं, जनवरी 2018 में 20,000 रुपये पे आपकी पे आज जनवरी 19 में कितनी हो जाएगी, 21। जनवरी 20 में कितनी हो जाएगी, 22। और जनवरी 21 में कितनी हो जाएगी। मैं आज जॉब लगूं जनवरी 21 को, तो क्या मेरे को यहां से शुरू करेंगे 20 से, नहीं, ये तो महंगाई के हिसाब से तनख्वाह बढ़ गई। मुझे मालिक नया पे स्केल बनाने की बजाय मुझे कहता है सुमित तुझे भी मैं यही पे स्केल दूंगा, लेकिन तुझे स्टार्ट मैं किससे करूंगा, 23 से, ऐसे, क्योंकि ये थोड़ी मुझे पीछे से शुरू करेगा। पीछे 20 थी, उसके बाद महंगाई भी तो बढ़ गई, तो वो पे स्केल ऐसे नहीं होता कि शुरू से शुरू होगा। या तो मेरा नया पे स्केल बनाएगा मालिक 23,000 समथिंग करके, 24,000 कुछ करके, या फिर वही वाला उसके वाला किसी और वाला ही दे देगा, पर वो स्टार्ट कहां से करेगा, आज की महंगाई के हिसाब से, जैसे 23। तो ऐसे ही भावना के साथ हुआ है, पे स्केल उसका ये कर दिया गया, लेकिन शुरू 2 साल आगे से हुआ है। 2 बार तनख्वाह बढ़ा के 17,300 से शुरू हुआ है, जून 21 तक 17,300 चलेगा, ओके। पर 2 महीने ये छुट्टी पे भी है, ये भी याद रखना। तो आप इसकी बेसिक सैलरी बनाओ भावना की। क्या सैलरी कब ड्यू होती है, लिखा है सैलरी ड्यू, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय में क्या मान लेना सही है, सैलरी ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। ये वाली थ्योरी लगा देना अच्छा है। यानी क्वेश्चन कैसे चलना चाहिए, मार्च 20 से लेके फरवरी 21, कितने महीने लिखो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। फरवरी लास्ट मार्च कट गया, आगे मार्च जुड़ गया, ठीक है। आप देखो इसमें 2 महीने वो छुट्टी पे है, कौन से 2 महीने, वैसे ये जून से तनख्वाह बढ़नी है इसकी, तो मार्च की, अप्रैल की, मई की जो तनख्वाह मिलेगी वो कितनी मिलेगी से, पुराने वाली कितनी तनख्वाह थी, 5,000 रुपये महीना, 3 महीने की कितनी, 15। अब उससे तनख्वाह कितनी मिलने वाली है, नए वाली 17,300। लेकिन नहीं, वो कह रहा है जुलाई और कौन से 2 महीने, जुलाई और अगस्त, इसमें हाफ पे मिलेगी, हाफ। तो इसका मतलब यहां मैं अगर लिखूं मार्च, अप्रैल में 5,000 वाले कितने महीने हैं, 3, इनमें तो कितनी होगी, 15। उसके बाद जुलाई और अगस्त वाले महीनों की कितनी मिलेगी, 17,300 का 50% कितना हो गया, 8650। 2 महीने की कितनी मिलेगी, 17,300। बाकी महीने बचा जून का, अगस्त जुलाई छोड़ दो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कितने महीने हो गए ये बाकी, 7 महीने। 17,300 जो है वो 7 महीने की कितनी मिलेगी, 1,21,100। तो आप टोटल करो ये कितना हो गया,
153,400। ओके, 1,53,400 यहाँ बेसिक सैलरी अपनी पड़ेगी। किसी को डाउट इसमें? 2 महीने छुट्टी पे है, नहीं तो ये 9 महीने बनते हैं सारे। इस 9 महीने में से 2 महीने आधी तनख्वाह यानी 8 तनख्वाह कर लो, 2 महीने की आधी और बाकी 7 महीने की पूरी या 8 महीने की पूरी कह लो, ये तनख्वाह होगी बेसिक। डीए कितना मिलता है पहले भी और नए स्केल में भी? कितना है? 6.25% बेसिक का। अब बेसिक कम होगी तो डीए भी ऑटोमेटिकली उस पे परसेंटेज है कम हो जाएगा। अच्छा, वो सीसीए क्या करो? सीसीए, सीसीए मिलता है 6.25% पहले भी और अब भी, तो बेसिक का 6.25 है, बेसिक कम होगी तो सीसीए भी कम हो जाएगा। कितना? 95। अब इसे डीए, पुरानी जॉब में डीए कितना मिलता था? पुराने स्केल में डीए 1700 रुपये महीना था, तो 3 महीने का डीए कितना बनेगा? 5100। ठीक है ना, 3 महीने तो पुराना स्केल है। यहाँ पे डीए कितना मिलता है उसे? 1700 रुपये महीना। उसके बाद जब स्केल बदल गया तो डीए कितना हो गया? उसके बाद डीए 38% हो गया। यहाँ पे डीए कितना हो गया? 38% ऑफ बेसिक सैलरी कर लो, यहाँ बदल गया। जब सैलरी ही कम होगी तो जब ये बाद वाले महीने कौन से हैं? ये जून से लेके फरवरी तक के महीने हैं। कितनी बेसिक होगी यहाँ? 17,300, 1,21,100, इसका 38% हो गया है। करो दोनों का टोटल, देखो ध्यान से, यहां लास्ट में 2 है। देखो पहले तो पे स्केल था, वहां 1700 रुपये डीए था, वो ले लिया। उसके बाद जो डीए वो 38% हो गया, तो बाद के 9 महीने का करना कितना हो जाएगा? उसका 38% यहां आ जाएगा। सही है? ओके। उसके बाद क्या कहता है इसके अलावा इसमें? तो ये कह रहा है कि अब इसको एंटरटेनमेंट अलाउंस भी मिलता है 500 रुपये महीना। पहले भी 500 रुपये था, अब नए स्केल में भी 500 रुपये महीना है, तो 12 महीने कितना? 6000। आगे चलो, कहता है इसके अलावा इसे ऑफिस यूज के लिए कार मिली है, कार फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए कार है, रहने दो माफ। उसके अलावा इसे सरकार ने बंगलो दिया है, बंगलो सरकार दे तो उसका रूल क्वेश्चन में ही पता लगेगा, हमें नहीं पता, वो सोल्व करके दे रखा है। 6% बेसिक का ले लो, डिडक्शन 6% बेसिक का इसकी तनख्वाह में से काटी जाएगी। अगर कंसेशन ना दी जाए तो बंगलो का रेंट बेसिक का 10% होना चाहिए। ऐसा है, सरकारी आदमी के घर की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, पेपर में बेस देना पड़ेगा उसे, लाइसेंस फीस या ऐसे कुछ। कह रहा है वैसे 10% बेसिक का लेना चाहिए, इससे 6 ले रहे हैं। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन कितने परसेंट ले लूं? अकोमोडेशन 10% की जगह 6% ले रहे हैं, 4%। किसका? बेसिक का। बेसिक कितनी होगी? 1,53,400 सारी बेसिक होगी ना, उसका 4%, 61। ये मैंने कुछ नहीं किया, जैसे ही उसने क्वेश्चन में किया मैंने तो लिख दिया उसे। भाई रेंट फ्री अकोमोडेशन सरकारी आदमी का पेपर में हिंट होता है। कहता है कंसेशन ना दे तो इसका किराया बनता है सरकार के हिसाब से 10%, पर सरकार ने इससे 6% तो ले ही लिया। कंसेशन कितनी है? 4%, तो 4% के हिसाब से क्या बन जाएगा? 1,53,400। ओके, आगे क्या कहता है? कहता है मेडिकल ग्राउंड पे छुट्टी पे है, 2 महीने की तनख्वाह कम है, तो वो कर दिया अपने कम। उसके अलावा क्या कहता है? इसके अलावा मेडिकल एक्सपेंसेस बताना। मेडिकल एक्सपेंसेस में 32 में से प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल में 13 हैं, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 19 हो गए। 19 ये गवर्नमेंट में 13 हैं, 19 किस में हो गए? प्राइवेट हॉस्पिटल में हो गए। तो ये पूरे के पूरे क्या हो जाने हैं? टैक्सेबल। सरकारी में एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में जितना मर्जी हो माफ है, लेकिन किसी और हॉस्पिटल में होगा तो वो सारा का सारा क्या है? टैक्सेबल। अब आओ, इससे रिलीफ मिली है, इंटरिम रिलीफ कह दो या बोनस कह दो। कब से कब कौन से पीरियड का मिलेगा? जुलाई 19 से लेके 31 मार्च 21 तक का। कितने रुपए महीना मिलेगा? ये 250 रुपये महीना मिल जाएगा। अप्रैल 20 में बनेगा कितना? बनाना बनेगा कितना? कितने महीने हो गए? 21 महीने। तो वैसे 21 हो गए, पर आपने लेने कितने हैं? 20,
क्योंकि जो मार्च 21 वाला है वो अगले साल जाएगा। आप ऐसे लोगे ना इस साल का 2019-20 का, तो कैसे लोगे? जुलाई वाला कब मिलेगा? अगस्त को, तो जुलाई वाला, अगस्त वाला, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, बस बस बस। मार्च वाला तो अप्रैल में जाएगा। कितने महीने हो गए? 8 महीने, 8 हो गए, 8, क्योंकि मार्च वाला नहीं आया ना, मार्च वाला अगले साल जाएगा। तो 8 महीने का 250 रुपये के हिसाब से कितना हो गया? 2000 रुपये। उसके बाद 20-21 का बता दो। मार्च से शुरू करते हुए, एक महीना मार्च से शुरू, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, बस मार्च काट दो। मार्च अगले साल में जाएगा ना ये मार्च। तो कितने महीने हो गए ये हो गए 12 महीने। तो 250 के हिसाब से कितने रुपए हो गया? 3000। तो या आप कह दो टोटल 8 महीने प्लस 12 महीने, 20 महीने का 250 रुपये महीने के हिसाब से कितने रुपए हो गए? 5000। ये बात है। तो आप यहाँ पे इंटरिम रिलीफ या बोनस कितना कर देंगे? 250 रुपये महीना, 20 महीने का। पास्ट में मिला ना, अब मिल रहा है तो तब टैक्स लगा दो, पहले नहीं मिला। समझाया ये? बोलोगे डाउट? आगे चलो। आगे कहता है कि इसको छुट्टियों का पैसा मिला है। क्या मिली है? लीव सैलरी। क्या ये रिटायर हुआ है? ना, रिटायर नहीं हुआ। लीव सैलरी कब? जो चल रही थी नवंबर में सैलरी। बोलो नवंबर में क्या तनख्वाह चल रही थी इसकी? नवंबर में तनख्वाह चल रही है इसकी बेसिक, इन सब महीनों में बेसिक सैलरी 17,300 महीने की चल रही है, और डीए कितना चल रहा है? 38%। तो बेसिक सैलरी नवंबर में 17,300 और 38% डीए चल रहा है उस वक्त। तो वो एक महीने की बेसिक उस वक्त नवंबर 20 में जो डीए चल रहा है 38% जोड़ना, फुल्ली टैक्सेबल। रिटायर नहीं हुआ है, लीव सैलरी मिली है रिटायरमेंट से पहले, फुल्ली टैक्सेबल। ये सैलरी रेंट फ्री अकोमोडेशन के मीनिंग में भी आती, अगर मीनिंग बनाते तो जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सरकारी आदमी था, उसने ये हिंट दे दिया था रेंट फ्री अकोमोडेशन में कि 4% लेना है बेसिक का, तो जरूरत नहीं पड़ी। उसके अलावा बस और कुछ है क्या? नहीं, बस टोटल करो ये चीज कितनी आ गई? ग्रोस सैलरी 280,689। तो ये आ गया इसका 280,689। इसे सेक्शन 16(1)(a) की क्या दे दो? स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितनी? 50,000। इसको एंटरटेनमेंट अलाउंस सेक्शन 16(2) की एंटरटेनमेंट की डिडक्शन देनी है। देखें कितनी? देखो, एंटरटेनमेंट अलाउंस सरकारी आदमी को, एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो ये भावना गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में हाँ है, तो इनको कितना माफ? या तो इनको 20% बेसिक का, बेसिक तो इनकी बहुत है, या फिर क्या 6,000 रुपये साल के, 500 रुपये महीने के हिसाब से, कितना? 6,000, या फिर 5,000 एक्ट में लिखे हैं। ये तो एक्चुअल में मिले वो हैं, ठीक है, या एक्ट में लिखे हैं 5,000, या फिर सैलरी का 20%। तीनों में से कम क्या है? 5,000। तो 5,000 की एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन मिल गई। ओके, नेक्स्ट 16(3) भी मिलेगी इसको, क्योंकि इसने क्या भरा है खुद की जेब से? 2,800 रुपये एम्प्लॉयमेंट टैक्स भरा है। मालिक भरता तो एक बार ऊपर भी जोड़ता ओब्लिगेशन 2,800। तो बोलो टैक्सेबल सैलरी कितनी आ गई इसकी भावना की? 222,890। 89 कर लो, 89 कर लो, 89। तो ये क्या आ गई? टैक्सेबल सैलरी। वो 1 रुपया राउंड फिगर की वजह से फर्क है। समझ आया? भावना की ये क्या आ गई? टैक्सेबल। इसमें भावना को सारी डिडक्शन मिली। एंटरटेनमेंट क्योंकि सरकारी थी, मिल रहा था, तो नीचे माफ कितना हो सकता है? आपको पता है 6,000 मिल रहा है, माफ 5,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। फिर एम्प्लॉयमेंट टैक्स की भी अपन ने देखा, इसने खुद की जेब से भरा, मालिक भरता तो एक बार ऊपर ओब्लिगेशन में जुड़ता। समझ आइए? इसको नोट करो, फिर मैं 115 BAC बना रहा हूं इसी का। अगर ये 115 BAC ऑप्ट कर लेता है तो क्या होता? नोट कर लो, इसे कर लो नोट।
हो जाएगा 115 BAC, नहीं इसका ये वाला सॉल्यूशन विदाउट 115 BAC हो गया। अब मैं इसी क्वेश्चन को, वो कह रहा है ना बिना ऑप्ट किए भी करके दिखा दो, तो बिना ऑप्ट किए वो कर दिया आपने, अब ऑप्ट करके भी कर देना है। लो यही लाइन लगा देता हूं, इफ भावना ऑप्टेड फॉर 115 BAC, क्या होगा अगर 115 BAC, बेसिक यही आ जाएगी 153,400, ये 9587 यही आ जाएगा, ठीक। DA 57,692 सेम आ जाएगा, एंटरटेनमेंट अलाउंस 6,000 रुपये सेम आ जाएगा, कार माफी है सेम, और रेंट फ्री का रूल भी फर्क आ जाता क्योंकि ये है ही बेसिक पे। अगर कोई अलाउंस बच्चों का एजुकेशन वाला माफ का कोई चक्कर होता तो फर्क ना पड़ता क्वेश्चन में, क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ किस पे हुआ है, 4% बेसिक सैलरी का था ये, ठीक है ना, 4% जो, तो फर्क ना पड़ता। तो ये भी आंसर 6136 क्या सेम, और मेडिकल एक्सपेंसेस का रूल भी क्या है सेम, वो LTC नहीं मिलती, ये तो सेम है। इंटरिम रिलीफ भी क्या सेम, और लीव सैलरी 23,874 भी सेम, तो 280,689 सही है। क्योंकि कोई एजुकेशन अलाउंस होता तो बात थी, वो है नहीं। कोई हेल्पर यूनिफॉर्म एकेडमिक होता तो इसमें एक्चुअल खर्चा माफ होता, इसमें फुल्ली टैक्सेबल होता। हॉस्टल का हिल अलाउंस कुछ है ही नहीं। HRA इसमें तो माफ होता है तीनों में से कम, इसमें फुल्ली टैक्सेबल होता है ही नहीं। LTC इसमें माफ होती है शॉर्ट रूट से, इधर फुल्ली टैक्सेबल है ही नहीं। तो ग्रोस सैलरी तो सेम आ गई, लेकिन कोई डिडक्शन नहीं मिलनी। जो 115 BAC ऑप्ट कर लेता है उसको कोई डिडक्शन नहीं मिलती, 28689 बन जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हो 280,689, यही क्या बन गया इसका टैक्सेबल सैलरी बन गया। क्यों? क्योंकि इस सेक्शन में कोई डिडक्शन नहीं मिलती, समझे। 115 BAC का इफेक्ट भी चेक हो गया ना, याद भी रहेगा 115 BAC कैसे लगाना है। ना लिखा हो साइलेंट हो तो सिंपल कर दिया करो, विदाउट ऑप्टिंग फॉर 115 BAC, वो कर दिया करो आप, ऊपर नीचे नोट लगा दो कहीं भी। सही है ये क्वेश्चन, थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस में से है, हो जाएगा ओके। 115 BAC का इफेक्ट जो है वो देख लिया आपने। देखना क्वेश्चन नंबर 60 पे आना। 60 क्या कहता है? 60 मिसिज वाई सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिसर हैं, सरकारी एम्प्लॉई हैं मुंबई में। इनकी बेसिक 9550 है, डीपी यानी डीएफ वाला 4775 है, HRA 4298 है महीने का, CCA कितना है 300 रुपये महीना है। फर्स्ट में 20 को शी गॉट रिटायर होगी, पेंशन 7163 रुपये मिलेगी, उसमें से 2100 रुपये इसने क्या करवा लिए, बंद करवा लिए। तो 7163 पर मंथ पेंशन, जिसमें से 2100 इसने बंद करवा लिए हैं, ठीक है। और क्या कहता है? कहता है इसको 230 CVP के मिले हैं, लीव सैलरी के मिले हैं, ग्रेचुटी के मिले हैं, सरकारी प्रोविडेंट फंड के मिले हैं, और बीमा पूरा हो गया एक उसके मिले हैं। और कहता है इसने खुद GPF में कटवाया 1433 रुपये महीना, इसकी तो क्या मिलेगी खुद के कंट्रीब्यूशन पे 80C, कल की क्लास में देखा था। और पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस इसने भरा 300 रुपये। कहाँ से भरा ये बीमा? उसी GPF से पैसे निकाल के, तो जिस GPF पे TC लेती है ये। और एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज की गवर्नमेंट की इंश्योरेंस स्कीम में इसने 120 रुपये महीना डाले हैं। चलो, इसको बैंक से ब्याज भी आ रहा है, ये कोई किराया नहीं देती क्योंकि अपने फादर साहब के साथ रहती है, तो इसे HRA क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल। इसने 115 BAC ऑप्ट नहीं किया है। तो मिसिज वाई जो है क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय में सैलरी ड्यू कब मान लेते हैं, सैलरी ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, ऐसा मान लेते हैं हम सरकारी में। ओके, इसने 115 BAC नॉट ऑप्टेड, इसने ऑप्ट नहीं किया है। तो ये रिटायर कब हुई है, ये रिटायर हुई है रिटायर्ड ऑन 1 मई 2020। चलो देखते हैं इसका हिसाब किताब। बताओ इसे पेंशन मिलेगी बेसिक,
बेसिक सैलरी किस किस महीने की मिलेगी इसे? मार्च 20 की और अप्रैल 20 की। बस बस बस। कितने रुपए मिलेगी इसे? इसकी बेसिक है 9550 रुपये महीना, 2 महीने की मिलेगी बस। कितने रुपए? उसके बाद तो पेंशन मिलेगी। अगर सैलरी एंड में ड्यू हो रही होती ना तो सिर्फ अप्रैल की मिलती। अभी एक महीना जल्दी क्वेश्चन शुरू हो गया। मार्च 20 से क्वेश्चन कब तक चलेगा हमारा? फरवरी 21 तक। तो मार्च और अप्रैल की पे मिल गई इसे। उसके अलावा डीपी कितनी मिलती है? 4775। ये भी 2 महीने मिलेगी। मार्च अप्रैल नौकरी जाने के बाद सब कुछ छिन जाता है। कितना? HRA इसका फुल्ली टैक्सेबल है क्योंकि इसका रेंट पेड कितने रुपए का है? नील है। तो ये HRA भी नौकरी जब तक है तब तक मिलेगा। 4298 पर मंथ, 2 महीने ये मिलेगा। कितना? 8। उसके अलावा रेंट पेड 0 है। CCA भी वही नौकरी है तब तक 300 रुपये महीना, 2 महीने कितना मिलेगा? 600 रुपये। पेंशन कितनी मिलेगी? जो CVP है वो तो माफ है। CVP कितनी मिली है इसको? इसको CVP में मिला है 2,30,965। पेंशन कितनी बंद होगी इसकी? 2100 रुपये बंद। तो पेंशन तो इसकी 7163 रुपये महीने की, 2100 बंद। तो कितनी पेंशन CVP जो ले ली? 5063 पेंशन मिलेगी इसे महीने की, और 2100 बंद। शुरू से ही ले ली होगी CVP, बोला नहीं तो जब ये 1 मई को रिटायर हुआ तभी से ले ली होगी। तो 5063 कितने महीने हैं? 10 महीने। जो महीने महीने पेंशन मिलती है वो फुल्ली टैक्सेबल होती है। जो कम्यूटेड है वो पूरी की पूरी सरकारी आदमी को क्या होती है? माफ, एग्जाम टू गवर्नमेंट एम्प्लॉई। गवर्नमेंट एम्प्लॉई को माफ होती है CVP। याद है ना? 10A माफ करता था। आगे चलो, इसको और क्या मिला है? लीव सैलरी क्या? टू गवर्नमेंट एम्प्लॉई ऑन रिटायरमेंट क्या होती है? याद करो सर, 10A था ना। लीव सैलरी सरकारी को मिले माफ होती है। ग्रेचुटी कितनी मिली? 3.5 लाख टू गवर्नमेंट एम्प्लॉई। रिटायरमेंट पे गवर्नमेंट एम्प्लॉई को मिलती है, क्या होती है? माफ होती है। ओके। GPF का लमसम पेमेंट मिल गई रिटायरमेंट पे, लमसम पेमेंट ऑन रिटायरमेंट। ये भी क्या होती है? अनरिकग्नाइज वाली पे टैक्स है। RPF GPF माफ होती है। तो सैलरी के रिगार्डिंग तो और कुछ है नहीं। इसकी ग्रोस सैलरी बनाओ, कितनी बनती है? बनाओ। 88476। इसको 161A की क्या दे दो? स्टैंडर्ड डिडक्शन 50। और तो कुछ है ही नहीं। टैक्सेबल सैलरी कितनी आ गई इसकी? 38476 टैक्सेबल सैलरी। तो इसकी टैक्सेबल सैलरी आ गई 38476। अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट की इनकम आई है इसे कितने रुपए? लास्ट पैरा में देखो 27500। तो इसकी ग्रोस टोटल इनकम कितनी हुई? अब देखो 80C की डिडक्शन ना भी पढ़ोगे चलेगा। कल मैंने बता दिया था लास्ट क्लास में थोड़ा सा। क्या कहता है? ये कह रहा है कि LIC की मेच्योरिटी, LIC का मेच्योरिटी अमाउंट मिलता है ना, अमाउंट रिसीव, ये एक सेक्शन आएगा आगे 10D, उसके अकॉर्डिंग माफ है। जो आप जीवन बीमा करवाता है कोई आदमी, डेथ पे घर वालों को मिले या खुद जिंदा है मेच्योरिटी पे खुद को मिले, वो एक सेक्शन आगे 10D में पूरी तरह से क्या होता है? माफ होता है। चलो 80C की डिडक्शन की बात करो। क्या कह रहा है? कहता है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में कहां से निकाल के पैसे डाल रहा है? GPF वाले नहीं मिलेगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉइज इंश्योरेंस प्लान में 120 रुपये महीना डाल रहा है। 12 महीने का कितना डाल रहा होगा? अगर हर महीने डाल रहा होगा तो 1440। और देखो इसने किस में डाला है? खुद का कंट्रीब्यूशन कितना है? सेल्फ कंट्रीब्यूशन इन GPF। भैया जब नौकरी गई उसके बाद कंट्रीब्यूशन थोड़ी कर देगा, यानी ये भी इसने 2 ही महीने किया होगा। जब नौकरी चली गई 1433, ये नौकरी गई ना इसकी, ओके 1433 2 ही महीने डाला होगा। कौन कौन से? मार्च
और अप्रैल, उसके बाद नौकरी गई ना, मार्च 20 और अप्रैल 20, ये भी मार्च, ये ना सरकार कंपलसरी लेती है, ना भी देना चाहे तो भी लेती है। सरकार ने इसके बीमे के लिए होंगे 2 महीने, फिर ये कंट्रीब्यूशन के काटे होंगे, ये कितना 240 आएगा ना, 240, तो ये टोटल कितना हुआ 80C मिलेगी। तो इस तरह से इसकी टैक्सेबल इनकम कितनी आ जाएगी 62। बोलो कोई भी डाउट, समझ आया, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट कर लोगे। ये ना एक्चुअल में नौकरी गई ना इसकी, ये सरकार काटती है जीपीएफ में हर महीने, तो इसके कटे ही कब होंगे, 2 ही महीने कटे होंगे, उसके बाद तो नौकरी गई। कटे ही कब होंगे, मार्च में और अप्रैल में, 2 महीने में कटे होंगे। और ये बीमे के भी क्या है, 2 ही महीने काटे होंगे, सरकार ने भरवाया होगा क्योंकि नौकरी गई उसके बाद। तो 240 वो 2866 ये टोटल 3106 रुपये। ये वाला पोर्शन किसी और चैप्टर का है, ना भी करो तो डिडक्शन में हो जाएगा। मेन काम अपना सैलरी में यहां तक का है। बोलो कोई भी डाउट, हो जाएगा इस तरह से। ये क्वेश्चन हो गया। 61 क्वेश्चन में चलना, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चंस में आता है, हटा दूंगे। ये हो गया क्या नोट, कोई जरूरत तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61 लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा। 61 देखना क्या कह रहा है। सिक्सटी वन कह रहा है एक्स एम्प्लॉयड है, पार्ट टाइम जॉब करता है, 2 एम्प्लॉयड है उसके, ए लिमिटेड और जी लिमिटेड, 2 जगह नौकरी करता है। क्या पर्टिकुलर है ए लिमिटेड जी लिमिटेड का, बेसिक सैलरी दे रखी है, डीए दे रखा है, मेडिकल अलाउंस दे रखा है, मेडिकल रिम्बर्समेंट दे रखा है, एचआरए दे रखा है। नौकरी कब लगा था 1/8/96 को, निकाल दिया गया कब 16/11/20 को। 1/10/2001 में लगा जी लिमिटेड में, निकाल दिया गया 16/11/20 में। ग्रेचुटी मिली यहां से भी वहां से भी, लीव सैलरी 180 यहां से 90 वहां से। कहता वो 40 दिन की छुट्टी मिलती थी ए लिमिटेड से, उसने 600 दिन की छुट्टी ले ली टोटल, हर साल कंप्लीट ईयर के लिए 40 दिन की छुट्टी मिलती थी। जबकि जी लिमिटेड में कम मिलती थी, 25 दिन की मिलती थी, और उसने टोटली कितनी लीव ली है आज तक 25 दिन की लीव ली है टोटल उसने। ओके, जी लिमिटेड ने उसे घर दिया अनफर्निश्ड दिल्ली में, और कहता है कंपनी से घर मिला दिल्ली में। पंगा है, जब अपन रेंट फ्री अकोमोडेशन पढ़ रहे थे ना, तब मैंने बताया था नौकरी 1-2 जगह करे, घर एक जगह से लेता है, तब भी सैलरी के मीनिंग में दोनों सैलरी आती हैं। ये नोट लगा हुआ है सैलरी के, जहां रेंट फ्री अकोमोडेशन है वहां पे। तो कहता है ये एम्प्लॉयर का घर है। आप सोल्व करो, अगर मिस्टर एक्स 115 BAC ऑप्ट कर ले, वैसे एक बात है, इसमें 115 BAC का रोल आएगा ही नहीं ना, क्योंकि इसमें मुझे कोई चीज ही नहीं दिख रही 115 BAC वाली। बच्चों का एजुकेशन, बच्चे का हॉस्टल, हेल्पर, यूनिफॉर्म, एकेडमिक अलाउंस, खर्चे तक माफ होता है। एचआरए जरूर दिख रहा है, पर एचआरए फुल्ली टैक्सेबल होगा। क्यों? क्योंकि इसको तो मालिक ने रहने के लिए क्या दे रखा है, घर, ये उसमें रहता है, रेंट पेड है ही नहीं, तो इसलिए एचआरए क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल। कोई एलटीसी है ही नहीं, इसलिए 115 BAC हो या ना हो, आंसर पे फर्क ग्रॉस सैलरी पे तो नहीं पड़ेगा। हाँ, डिडक्शन का फर्क पड़ता है 115 BAC होने से। तो 115 BAC ऑप्ट करता है, अंडर 115 BAC अपने को सोल्व करना है। ये हिंट हमें ये दे रहा है, 115 BAC के अकॉर्डिंग चलना है। 2 जगह से रिटायर हुआ, कोई साधु महात्मा से मुलाकात हुई है इसकी, क्या छोड़ सब दुनियादारी, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों जगह से रिटायरमेंट ले गया एक साथ। नहीं तो बंदा धीरे धीरे छोड़ता है काम, एक जगह से रिटायर लेता, फिर दूसरी जगह से, देखो एक ही जगह दोनों से। 16 नवंबर 20 को ए लिमिटेड से भी जी लिमिटेड से भी रिटायरमेंट ले गया। कहाँ तो वो सुबह शाम जाता होगा, उधर भी, कहाँ दोनों जगह से फ्री हो गया है। चलो
तो अब देखते हैं, पहले मैं ए लिमिटेड से देख लूं कि इसे क्या कुछ मिलेगा, क्या क्या टैक्सेबल होगा, क्या क्या माफ होगा। देखें ए लिमिटेड से, देखो क्या नौकरी कब से कब तक की है ए लिमिटेड में। देखो लो, ए लिमिटेड में नौकरी कब से कब है। ए लिमिटेड में उसकी नौकरी है 1/8/96 से लेके 16/11/20 तक की है। 1/8/96 से 16/11/20 तक की। कितने साल नौकरी के हो गए उसके? 96 से 2016 20 साल, 17, 18, 19, 20 24 साल। 24 साल और लगभग अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3.5 महीने। 24 साल और 3.5 महीने का इसका जॉब है। चेक कर लो, चेक करो। 96 से 2006 10 साल, 2016 20 साल। तो 1 अगस्त 16 तक कितनी नौकरी होगी? 20 साल। उसके बाद यहां से 17, 18, 19 और 20, यानी कि 1 अगस्त 20 तक 24 साल की नौकरी होगी इसकी। देख लो, इस तरह गिन लो, 24 साल की होगी। 16 तक हो गए थे 20, उसके बाद अगस्त 20 तक कितने साल हो गए? 24। अब अगस्त, नवंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आधा है, ये पूरा ही आधा है, तो 3.5 महीने और होते हैं। तो इसकी जॉब कितनी है? 24 साल और 3.5 महीने की। ओके, वैसे करंट ईयर में सैलरी कितने महीने की मिलेगी? करंट ईयर में जॉब कितनी है इसकी? करंट ईयर जॉब, ये रिटायर हुआ है कब? रिटायर्ड ऑन 16 नवंबर 2020। तो सैलरी कब ड्यू होती है? एंड में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आधा, तो 7.5 महीने होते हैं, आधी है। तो आपका 7.5 महीने की जॉब है करंट ईयर में, सही है ना? 7.5 महीने जॉब करके करंट ईयर में क्या हो गया है? रिटायर हो गया है। ये बात श्योर है? करो 7.5 महीने के कितने? बेसिक सैलरी कितनी मिलेगी 7.5 महीने की? 15,000 रुपये महीना। सरकार तो बीच में करती नहीं रिटायर, पर कंपनी वालों ने कर दिया। डीए भी क्या मिलेगा इसे? 1,000 रुपये महीना। 7.5 महीने का कितना? 7500। चलो, मेडिकल अलाउंस कितना? 300 रुपये महीना। 7.5 महीने का कितना? 2250। फिर एचआरए, इसको फुल्ली टैक्सेबल कर दो, क्योंकि रेंट पेड क्या है? 0। कंपनी के घर में रहता है, नीचे बोला हुआ है इसने। तो 1,000 रुपये महीने के हिसाब से 7.5 महीने का कितना? वैसे ना कोई ये रेंट पेड भी ना देखो, अगर ये 115 बीएससी ऑप्ट कर लेता है तो वैसे भी क्या है? एचआरए माफ होने वाला नहीं। अगर 115 बीएससी ऑप्ट ना करता, सिंपल रूल, तब भी फुल्ली टैक्सेबल, क्योंकि रेंट पेड क्या है? 0 है, इसलिए एचआरए फुल्ली टैक्सेबल होना ही है। उसके बाद इसे यहां से ग्रेचुटी कितनी मिली? रिटायरमेंट पे 2.5 लाख, देखना होगा कितना माफ। ओके, यहां से लीव सैलरी कितनी मिली? रिटायरमेंट पे 180, देखना होगा कितना माफ है। चलो देखते हैं, इसके लिए स्टडी करो, ग्रेचुटी को स्टडी करो। क्या कहीं लिखा है ग्रेचुटी एक्ट में आता है? पढ़ो, कहीं लिखा है ग्रेचुटी एक्ट में आता है? ग्रेचुटी एक्ट में नहीं आता। और घर कहां से मिला इसे? ए लिमिटेड से मिला ना। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन भूल ना जाना। रेंट फ्री अकोमोडेशन का क्या होगा? इंटरेस्टिंग, रेंट फ्री अकोमोडेशन करने के लिए मुझे दोनों सैलरी जोड़नी होगी। जी लिमिटेड में बेसिक सैलरी बनाना कितनी है इसकी? जी लिमिटेड में 5,000 रुपये महीना। वहां से भी कब रिटायर हो गया है? इकट्ठा ही रिटायर हो गया दोनों जगह से। 16/11/20 को रिटायर्ड ऑन 16/11/2020। कहां से मिला है? घर से जी लिमिटेड से मिला है। ओके ओके ओके, जी लिमिटेड में सॉल्व करूंगा इसे। लिखो यहां थोड़ा स्पेस छोड़ के, जी लिमिटेड से घर मिला है। तो बेसिक सैलरी जी लिमिटेड से कितनी मिलती है? 5,000 रुपये महीना।
यहां भी 7.5 महीने की नौकरी होगी 16, 11, 20 तक 37,500। यहां डीए इफ वाला है, हिंट है क्योंकि लिखा है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। 5,000 का 20% 1,000 रुपये महीना हो गया, 7.5 महीने का कितना हो गया 7,500 रुपये। ओके, फिर उसके बाद मेडिकल रिम्बर्समेंट मिला यहां से। क्या इलाज कहां हुआ है लिखा है, अब मैं तो प्राइवेट की एजम्पशन दे के कर रहा हूं। अगर ये इलाज सरकारी या एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में होता तो पूरी तरह से क्या हो जाता एग्जाम। अगर कोई और हॉस्पिटल है तो फुल्ली क्या है टैक्सेबल। ओके, यहां से उसे और क्या मिला है, रेंट फ्री अकोमोडेशन, वो सोल्व करना पड़ेगा कितना। ओके, फिर यहां से भी इसे क्या मिली है ग्रेचुटी, और यहां से भी क्या मिली है लीव सैलरी। तो ग्रेचुटी कितनी मिली है यहां से 1,20, यहां से लीव सैलरी कितनी मिली है 90। सही है, ये मुझे सारी चीजें सोल्व करके दिखानी है। ठहरो, पहले मैं इसका हिसाब कर दूं ग्रेचुटी का। आओ, ग्रेचुटी एक्ट में कवर होता है नहीं, तो तीनों में से जो कम है वो माफ है। क्या, या तो 20 लाख या मिले कितने हैं तेरे को 2.5 लाख। सर्विस के कंप्लीटेड ईयर लेने हैं, कंप्लीटेड ईयर कितने हैं 24 इंटू 15/30, और एवरेज सैलरी 10 महीने की। सैलरी बदलने की कोई खबर है ना, और डीए प्लेन है, कहीं लिखा है डीएफ वाला, इसमें नहीं लिखा, इसमें लिखा था फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। इसमें डीए कौन से वाला है प्लेन वाला, तो डीए छोड़ो, बेसिक कितनी ले लो, आंसर बोलो कितना आएगा 180। तीनों में से कम क्या है माफ, तो एग्जम्प्ट वाला अमाउंट कितना आ गया 180 एग्जम्प्ट हो गया। ए लिमिटेड से जो ग्रेचुटी मिली है तो एक लिमिटेड वाला 180 माफ हो गया, तो 70,000 क्या आ गया टैक्सेबल। अब मुझे सोल्व करना है ए लिमिटेड से ही क्या, ए लिमिटेड से ही क्या मिली है इसे लीव सैलरी। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स बोलो, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स 24 साल में कितनी छुट्टी मिल सकती है 30 दिन, 720 दिन की। मालिक 40 देता हो हमें मतलब नहीं है, इनकम टैक्स 30 दिन अलाउ करता है। माइनस तूने लीव ले कितनी ली, नीचे पढ़ो क्लियर है, 600 डेज लीव ले ली, तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ लीव कितना आता है 120 दिन आता है। और मंथ में बता दो, इन मंथ्स में बात करूं तो 120 बटा में 30, 4 महीने बनते हैं। तो रूल क्या है इसमें लीव सैलरी का बनाओ, लीव सैलरी क्या ये रिटायर हुआ है, हाँ रिटायर हुआ है। लीव सैलरी ऑन रिटायरमेंट मिली है ए लिमिटेड से, कितना माफ 10 इंटू एवरेज सैलरी, क्रेडिट बैलेंस ऑफ लीव 4 महीने इंटू एवरेज सैलरी, या 3 लाख रुपए, या मिले कितने यहां से 180। सैलरी का मीनिंग जनरल मीनिंग 10 पिछले 10 महीने की बेसिक, 10 महीने का डीएफ वाला कमीशन ऑन सेल, डीए प्लेन है डीएफ वाला नहीं है, तो बेसिक सैलरी बदलने की कोई खबर नहीं है 15,000, एवरेज कमीशन है नहीं, तो ये क्या आएगा 150, ये कितना आएगा 60। चारों में से कम क्या है एग्जम्प्ट वाला अमाउंट 60,000 है, तो इसका मतलब यहां पे माफ 60 हो गया, तो टैक्सेबल कितना आएगा 120 आएगा। बोलो कोई डाउट, ये हो गया, किसी को प्रॉब्लम इसमें, बोलो समझ आया। उसके बाद अब ए लिमिटेड से ये सारा हिसाब खत्म हो चुका है, अब चलता हूं मैं किसकी तरफ जी लिमिटेड। जी लिमिटेड से क्या मिला है रेंट फ्री अकोमोडेशन, बहुत अच्छा पॉइंट, अगर ये क्वेश्चन ना करो तो ये पॉइंट किसी को समझ ही नहीं आना। एक्ट में ये बात लिखी हुई है कि अगर आप जॉब एक तरफ करो लेकिन सैलरी लेते वक्त दोनों एम्प्लॉयर की सैलरी जोड़नी है, तो ऐसे केस में घर ना ही लो तो अच्छा है। क्योंकि अब आओ, शहर कौन सा है ये, सिटी कौन सा लिखा है क्या, सिटी नहीं लिखा तो दिल्ली, दिल्ली लिखा है। दिल्ली में खाली घर मिला है मिस्टर एक्स को, तो 15% सैलरी का बेसिक सैलरी किस किस की लूं,
उसकी बेसिक 1,12,500 और इसकी बेसिक कितनी 37,500। डीए इफ वाला, उसका डीए 0 ले लो क्योंकि उसका डीए प्लेन है, इसका डीए जरूर ले लो, ये इफ वाला है। क्या कोई और अलाउंस मिला है? हाँ, टैक्सेबल अलाउंस। टैक्सेबल अलाउंस क्या है? HRA। कितने रुपए का HRA टैक्सेबल अलाउंस? 7500 रुपए। ठीक, और मेडिकल अलाउंस कितने रुपए मिला है? 2250। बस ये तो फैसिलिटी है, मेडिकल रिम्बर्समेंट लेनी नहीं, फैसिलिटी परक्विजिट है। लीव सैलरी ईयर टू ईयर का मिलती है, रिटायरमेंट पे मिला है। तो कहने का मतलब सैलरी का मीनिंग कितना टोटल? 250। 1,67,250 का कितना कर लो? 1,67,250 का 15% कर लो, 25,088। इसका 15% करेंगे तो रेंट फ्री अकोमोडेशन 1,67,250 का 15% 25,088 आ जाएगा। किसी को भी डाउट रेंट फ्री अकोमोडेशन में? सैलरी दोनों की जोड़नी पड़ गई। अब आ जाओ ग्रेचुटी। जी लिमिटेड से भी तो क्या मिली है? ग्रेचुटी। अब ये ग्रेचुटी एक्ट में आता है क्या? नहीं आता, ग्रेचुटी एक्ट में नहीं आता। तो तीनों में से कम 20 लाख ना लिख देना, यहां जो पहले माफ हो चुके हैं वो कम कर लो, पूरी जिंदगी में 20 लाख माफ है। अब ज्यादा से ज्यादा कितने माफ हो सकते हैं? 18,20,000। मिले कितने जी लिमिटेड से? 1,20,000। अब करो यहां से, यहां कितनी जॉब है इसकी जी लिमिटेड में? जी लिमिटेड में कब लगा था नौकरी? वो देखो, जी लिमिटेड में नौकरी लगा था वो 1/10/2001 और कब रिटायर हो गया? 16/11/2020। थोड़ा सा 16/11/20, 19 साल 1.5 महीना हो गया क्या? 1.5 महीना। 19 साल और 1.5 महीने की जॉब है इसकी। 19 साल 1.5 महीना, बोलो कोई डाउट? 2021 में होते ना पूरे 20 साल, 19 साल कुछ, तो आप कंप्लीट ईयर 19 इंटू 15/30 इंटू 10 महीने की एवरेज, तो बेसिक कितनी चल रही है? 5,000। डीए इफ वाला है 1000, तो 10 महीने का 5,000 प्लस 1,000 क्या हो गया? 6,000। तो इससे आंसर बोलो कितना आएगा? 57। तीनों में से कम क्या है? तो एग्जाम्प्ट कितना आ गया यहां से? 57,000 एग्जाम्प्ट अमाउंट आ गया। तो 57,000 एग्जाम्प्ट है ग्रेचुटी, तो कितनी टैक्सेबल आ गई बोलो? 63,000 ग्रेचुटी टैक्सेबल वाली आ गई। बोलो कोई डाउट? लास्ट पॉइंट पे आ गया हूं मैं। लीव सैलरी भी तो मिलती है जी लिमिटेड से। लीव सैलरी रिटायरमेंट पे, ऑन रिटायरमेंट फ्रॉम जी लिमिटेड, यहां से कितना पैसा मिला है छुट्टियों का? बोलो, यहां से 90,000 मिला है। अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयर 30 दिन से 25 दिन मिलती है। तो इनकम टैक्स बहुत खुश है, कहता 25 दिन तो सही है, हम तो 30 पे रोकते हैं, मालिक देते ही 25 है, ठीक है। कितनी लीव बनती है इसकी? 19 साल में 25 दिन के हिसाब से कितनी लीव बनती है? 475 दिन। लीव ले कितनी ली इसने? लीव अवेल्ड 25 दिन की छुट्टी ले ली इसने। क्रेडिट बैलेंस 450 दिन का बनता है। और मंथ्स में बात करो, मंथ्स में तो 450 डिवाइडेड बाय 30, 15 महीने बनेंगे। अब आप लीव सैलरी की चारों कंडीशन बता दोगे क्या? एक तो 3 लाख, लेकिन जो जिंदगी में पहले माफ हो जाता है वो कम हो जाता है, कितना? 60, इसलिए 2,40,000 से ज्यादा माफ नहीं हो सकता। तुझे मिले कितने हैं? 90, और 10 इंटू एवरेज सैलरी, और बची हुई छुट्टी 4.5 महीने की है, उस हिसाब से तो ये 450 का मतलब 15 महीने बनते हैं, इंटू पिछले 10 महीने की एवरेज। 10 महीने की एवरेज 450 अपॉन में 30, 15 ही बनता था। हाँ चलो, 10 महीने की एवरेज। सैलरी बदलने की कोई खबर है? बेसिक 5 चल रही है पता नहीं कब से, और डीएफ वाला है, हाँ है। तो क्या हो जाएगी एवरेज सैलरी? 5,000 प्लस 1,000 कितनी? 6,000। 5,000 प्लस 1,000 कितनी? 6,000।
वैल्यू पुट कर दो, 15 इंटू 6 90,000, या तो ये माफ होगा, या 6 इंटू 10 60,000 माफ होगा, या 2 40 माफ होगा, या 90। तो एग्जाम्प्ट कितना है? एग्जाम्प्ट है 60,000। लीव सैलरी का कितना माफ है? 60। तो 60,000 पे माफ कर दूं तो यहां कितना टैक्सेबल है? 30। समझे? मोस्ट टिपिकल क्वेश्चंस में से है। दो जगह से एक साथ नौकरी कर रहा था, रिटायर हुआ है बंदा, तो इस तरह पहले लाइफ में जो माफ हो गए काट के बाकी सीलिंग मैक्सिमम बना दी। बस अब बोलो इसकी ग्रोस सैलरी कितनी आ गई? 529 करो टोटल। 502,838 याद है? और अगर 115 BC नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 115 BAC कोई डिडक्शन नहीं, तो यही क्या आ जाएगी? इसकी टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी 5,02,838 रुपए। बोलो, कर लो टोटल, दोबारा कर लो। सही है? लेंथी तो बहुत हो गया, क्योंकि दो जगह ग्रेचुटी, दो जगह लीव सैलरी गिननी पड़ गई। और एक पॉइंट तो ये समझ आ गया कि लाइफ में जो पहले ग्रेचुटी और लीव सैलरी माफ है ना, उतने पैसे मैक्सिमम सीलिंग में से काट लो। जो ग्रेचुटी पहले माफ हो गई है वो ग्रेचुटी अपन ने 180 की जो पहले माफ हो गई है काट ली। 18-20 से ज्यादा माफ नहीं हो सकता। छुट्टियों के पहले 60,000 माफ हो चुके हैं, तो अब यहां पे 240 कर दिया, इससे ज्यादा माफ नहीं हो सकता। सैलरी के मीनिंग याद रखो और क्वेश्चन कर सकते हो। 115 BAC है तो HRA फुल्ली टैक्सेबल हो गया। अगर 115 BAC ना होता तब भी फुल्ली टैक्सेबल होता, क्योंकि रेंट पेड 0 है क्वेश्चन में। इससे रेंट फ्री अकोमोडेशन जो मिला है फर्क ना पड़ता। समझ आई बात? बोलो कोई डाउट? इस तरह से ये वाला लेंथी क्वेश्चन, क्योंकि इसमें वो पॉइंट भी इसने क्लियर करवा दिया, दो जगह एक साथ जॉब करने पे सैलरी के मीनिंग में दोनों सैलरी आती हैं। मीनिंग वही रहेगा बेसिक दोनों की। डीए जिसमें इक्वल है वो ले लो, कमीशन बोनस फी ले लो, टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अदर अलाउंस जिसमें है ले लो, लीव सैलरी ईयर टू ईयर बेसिस किसी में है तो ले लो। ये तो रिटायरमेंट वाली है, हर साल साथ साथ लेने वाली नहीं है। और HRA मिलेगा ही नहीं माफ, क्योंकि ये 115 BAC में HRA माफ होता नहीं। इसने क्या ऑप्ट किया था? 115 BAC ऑप्ट किया था। समझे बात? बोलो कोई डाउट? 65 पे चलना, हटा दूं ये वाला क्वेश्चन। समझ आ गया? दो जगह से बहुत लेंथी आने का ट्रेंड नहीं, पर अगर अपन ये क्वेश्चन ना करते तो आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन वाला वो कंसेप्ट जो था नहीं समझ आता, दोनों सैलरी वाला। और ऐसे थ्योरी पढ़ के आप मौके पे लगा पाएंगे पेपर में, ये बहुत मुश्किल है। बिना क्वेश्चन किए कंसेप्ट समझ ही नहीं आता कहना क्या चाहता है वो। और लाइफ में एक बार 20 लाख टोटल माफ है, इससे ज्यादा नहीं। वो वाली बात भी, लीव सैलरी 3 लाख माफ है, उससे ज्यादा नहीं। वो पॉइंट भी क्लियर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 के लिए। क्या कहता है? कह रहा है राम एम्प्लॉयड है प्राइवेट कंपनी LT लिमिटेड में, जहां सैलरी 10,000 रुपये मिलती है महीने की, DA 40% मिलता है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट कह रहा है। इसके अलावा उसे ट्रांसपोर्ट मेडिकल मिलता है, बच्चे का अलाउंस मिलता है, एंटरटेनमेंट मिलता है। और ये यहाँ से रिटायर हो गया है, कब? रिजाइन कर देता है दिसंबर 20 में। और ये ICICI बैंक में जाके नौकरी लग गया जनवरी 21 में जाके। ओके, कहता है यहां से इसे DA 30% मिलता है सैलरी का, एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है, यहां इसे कार भी मिली हुई है। ओके, मेडिकल का खर्चा, वाइफ के इलाज का मिला है, रहने के लिए घर भी मिला हुआ है। अगर राम 115 BAC ऑप्ट नहीं करता तो करो, और अगर ऑप्ट करता है तो करो, वही पंगा फिर वापस। ऑप्ट करता है तो, नहीं करता है तो पहले तो मैं ऐसे करूं कि 115 BAC ऑप्ट नहीं करता, नॉट ऑप्टेड, उस स्टाइल से मैं कर लेता हूं। चलो फिर देखेंगे दूसरा क्या। यहां पे देखो, राम LT लिमिटेड से कितने महीने की तनख्वाह लेगा ये बता दो। सैलरी कब ड्यू होती है? नहीं लिखा तो कम मानू, एंड में ड्यू होती है। कब रिजाइन कर गया? 31 दिसंबर 20, 31/12/20 को रिजाइन कर गया। तो कितने महीने नौकरी कर गया? यहां 9 महीने नौकरी कर गया। बेसिक सैलरी आ जाएगी यहां 10,000 रुपये महीना, 9 महीने की कितनी? 90। DA कितना मिलता है यहां से? DA मिलता है सैलरी का 40%, इफ वाला है लिखा है उसने,
इफ वाला है, कितना हो गया 36। इसे यहां से ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। क्या ये हैंडीकैप या ब्लाइंड है? नहीं। तो हैंडीकैप ब्लाइंड को माफ होता है ऑफिस से घर, घर से ऑफिस के लिए। तो जितना मिलता है सारा का सारा फुल्ली टैक्सेबल। कंफ्यूज करने के लिए कह रहा है कि 150 रुपए खर्च हो गए, वो ट्रैवलिंग में होता है, जो खर्चे हैं काट लो। ये ट्रांसपोर्ट है घर से ऑफिस, ऑफिस से घर के लिए, फुल्ली टैक्सेबल होता है। मेडिकल अलाउंस मिलता है इसे, कितना? कहता है 500 रुपये महीना। ये कह रहा है 2000 इलाज पे खर्च हो गया और 1000 रुपये भाई के इलाज पे। किसी पे खर्च हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। मेडिकल अलाउंस तो फुल्ली टैक्सेबल वाले नामों के अंदर था, इसलिए ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना? 130। अगर 115 बीएससी ऑप्ट नहीं करता तो 100 रुपये महीना क्या हो जाएगा? माफ। 9 महीने का कितना टैक्सेबल हो जाएगा? उसके बाद तो नौकरी गई, चिल्ड्रन एजुकेशन मिलेगा ही नहीं। उसके बाद तो चिल्ड्रन एजुकेशन की छुट्टी है, सही है ना? 100 रुपये माफ कर दिया आपने, 115 बीएससी ऑप्ट नहीं करता तो। ओके। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस कब से मिला? 1 मई से। तो कितने महीने हो गए? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 महीने हो गए। 500 रुपये महीना कितना मिलेगा? क्योंकि नौकरी गई दिसंबर में, अप्रैल में मिला नहीं, तो बीच में महीने 9 में से क्या बचे? 8। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आगे चलो। बस ये नौकरी गई। नहीं, ठहरो ठहरो ठहरो। कहता है इसको रेंट फ्री हाउस दिल्ली में मिला हुआ है, 10,000 रुपये महीना इसका फेयर रेंट है, वो छोड़ो। आप रेंट फ्री अकोमोडेशन निकालो, 15% सैलरी का करो। इस जॉब में घर मिला हुआ है, कितने महीने मिला? 9 महीने। 9 महीने की बेसिक ले लूं, 9 महीने का डीए इफ वाला ले लूं, 9 महीने का ट्रेवलिंग अलाउंस ले लूं, 9 महीने का ये भी ले लूं 4500, चिल्ड्रन एजुकेशन ले लूं 270, एंटरटेनमेंट ले लूं, करो 15%, कितना आ जाएगा? रेंट फ्री अकोमोडेशन सही है। जो टैक्सेबल अलाउंस है ले लिया अपने। तो पुरानी जॉब का सब कुछ क्या है? खत्म हो गया है, सही है। अब चलो नई जॉब कहां लग गया है? आईसीआईसीआई बैंक में जा लगा है 1 जनवरी से। वहां से बेसिक सैलरी कितनी मिलेगी बोलो? पे स्केल शुरू हो रहा है 14,000 से, तो कितने रुपए महीना? 14। 3 महीने कितनी मिलेगी? 42। सही है। बोलो। वो कह रहा है 1 जनवरी किससे नौकरी लग गया? 14,000 पे स्केल पे। डीए कितना मिलता है? डीए यहां भी इफ वाला कह रहा है, तो 42,000 बेसिक है, तो उसका डीए कितना मिलता है? 30%। कितना? आगे चलो। एंटरटेनमेंट अलाउंस 1000 रुपये महीना मिलता है, तो नौकरी कितनी है? 3 महीने, तो कितना हो जाएगा? 3000। उसके अलावा यूज ऑफ कार, क्या ये आदमी स्पेसिफाइड एम्प्लॉई है? यस। साल के एंगल से सोचो ना आप, साल के एंगल से आदमी क्या है? हाई स्टेटस एम्प्लॉई है। 3 महीने के एंगल से थोड़ी देखोगे। तो यूज ऑफ कार को क्या कर देंगे? स्पेसिफाइड एम्प्लॉई है, टैक्सेबल। क्या कहता है? गाड़ी छोटी गाड़ी है, मिक्स चलती है, और कार के सारे खर्चे कौन देता है? एम्प्लॉयर। आप ये देखो कि यहां पे ड्राइवर साहब के बारे में कुछ बोला है? विद ड्राइवर। ओके, छोटी गाड़ी विद ड्राइवर 1800 प्लस 900, 2700 रुपये महीना। 3 महीने का कितना हो जाएगा? 8100। ओके। मेडिकल रिम्बर्समेंट, इलाज वाइफ का हुआ है 20,000 लगे, इलाज कहां हुआ है लिखा है क्या? मेडिकल ट्रीटमेंट कहां हुआ है? तो मेडिकल रिम्बर्समेंट प्राइवेट वाली मानते हुए फुल्ली टैक्सेबल, पहले भी आ चुका है ये। यहां से भी से क्या मिला है? रेंट फ्री अकोमोडेशन, जिसका फेयर रेंट क्या है? फेयर रेंट छोड़ो, कितने % करूं? 15%। 15% करो। बेसिक सैलरी कितनी है इसकी? 42। डीए कितना है इसका? 12,600। कोई और अलाउंस है? एंटरटेनमेंट कितना? 3,000। कितना आ जाएगा इससे बोलो? प्लस फर्नीचर कितने वाला लगा हुआ है? एक 20 वाला फर्नीचर है, 10% पर annum 3 महीने का कर लेना। 10% पर annum होता है। ये तो जनवरी से मार्च कितने महीने हैं? 3 महीने। 3 महीने का फर्नीचर का कितना आ जाएगा? ये
एक 20 का 3000 आ जाएगा, तो 8640 प्लस 3000 क्या हो गया 11640। और कुछ है ना, तो ये क्या आ गई इसकी ग्रॉस सैलरी। जोड़ो कितनी आ गई ग्रॉस सैलरी 254,396 लेस करो 16,180 की क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, तो क्या आ जाएगी टैक्सेबल सैलरी इसकी 204,396। किसी को भी डाउट आ जाएगा आंसर इसमें, कोई भी डाउट इसमें 204,396 आंसर। इसने 115 बीएससी ऑप्ट नहीं किया था, सही है। कोई भी डाउट, दो जगह नौकरी, थोड़ा स्पीडली करवा दिया है। अब अगर इफ बंदा कौन है राम डजंट ऑप्ट, नहीं ऑप्ट करो, ऑप्ट फॉर 115 बीएससी, अगर वो 115 बीएससी ऑप्ट कर लेगा तो क्या होगा, तो एक तो एलटी लिमिटेड से देखो बेसिक सैलरी कितनी आ जाएगी वही 90, डीए इफ वाला कितना आ जाएगा 36, सेकंड पार्ट है ओके, और ट्रैवलिंग अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल कितना 1800, और मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल 4500, और हाँ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 130 इंटू 12 कितना आ जाएगा, सॉरी 9 मंथ्स 30 नहीं पूरा 130 टैक्सेबल है। 115 बीएससी ऑप्ट करने के बाद 115 बीएससी ऑप्टेड है तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है, फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है, कुछ भी माफ नहीं। तो कितना आ गया, आगे चलो, एंटरटेनमेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है वही 4000, सेम ले लिया मैंने यहां से 4000, ये बदल दिया मैंने, ये सेम ये चेंज हुआ है, ये बच्चे वाला ये चेंज हुआ है। उसके बाद रेंट फ्री एकोमोडेशन में भी पंगा पड़ने वाला है। क्यों पड़ने वाला है, सैलरी का मीनिंग बदल गया, 15% बेसिक का करोगे, बेसिक डीए इफ वाला टीए कितना 1800, मेडिकल अलाउंस कितना 4500। ये देखो चिल्ड्रन एजुकेशन यहां तो 270 था, यहां क्या हो गया 1170, यानी कि थोड़ा सा फर्क पड़ गया, यहां पे 900 रुपए ज्यादा आ गया। यहां पे सैलरी का मीनिंग कितना आ गया, सैलरी का मीनिंग बताना, इसका 15% करो 206, पिछले बार से कितना ज्यादा आ गया करना 20,486 और ये 20,621। रेंट फ्री अकोमोडेशन 20,621 आ गया, 20,486 की जगह कितना फालतू 135। आप देखो सैलरी के मीनिंग में कितना ज्यादा आ गया, यहां जो सैलरी का मीनिंग था वो कम था, देखना यहां क्या था सैलरी का मीनिंग, यहां सैलरी का मीनिंग कम था 90 36 136,570 था, यहाँ 137,470, 900 रुपए का फर्क है ना, वहां पे 270 यहाँ 1170, 900 का 15% करना, 900 का 15%, ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का कमाल है, वो 1170 और वहां पे 270, 900 रुपए ये फालतू टैक्सेबल है, एक्सेस टैक्सेबल है चिल्ड्रन एजुकेशन, जिसकी वजह से एक्सेस टैक्सेबल होने से मीनिंग में थोड़ा रेंट फ्री अकोमोडेशन ज़्यादा आ गया, सही है। उसके बाद आईसीआईसीआई में चलते हैं, बेसिक सैलरी वही आएगी कितनी 42,000, डीए कितना आएगा इफ वाला 12,600, और क्या मिल रहा है यहाँ से एंटरटेनमेंट अलाउंस 3,000, और क्या मिल रहा है यूज ऑफ कार फुल्ली टैक्सेबल है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉई है 8100, ओके। उसके बाद मेडिकल रिम्बर्समेंट वही 20,000। अब देखना इसमें रेंट फ्री अकोमोडेशन कैसे करोगे, 15%, बेसिक सैलरी कितनी 42, डी वाला बार, इसमें तो कोई चक्कर है ही नहीं, एंटरटेनमेंट कितना 3, बस सैलरी का मीनिंग वही है 42, 12,600 और 3, कितना है ये टोटल, इसका 15% करना कितना आ जाएगा 8640, प्लस फर्नीचर का कितना जोड़ोगे वही 3,000,
एक 20 का 3 महीने का 3, तो ये तो सेम ही आ गया 11,640। तो अब देखना ग्रोस सैलरी थोड़ी सी ज्यादा आ गई, एक तो ये ज्यादा आ गया, एक चिल्ड्रन एजुकेशन ज्यादा आ गया। कितना आ गया टोटल? 431। और डिडक्शन कोई मिलनी नहीं, नो डिडक्शन। 115 बीएसी में कोई डिडक्शन नहीं मिलती। तो टैक्सेबल सैलरी कितनी आ गई? 255,431। किसी को भी डाउट? 115 बीएसी भी देखो अपना कमाल दिखा रहा है, क्योंकि वो चिल्ड्रन एजुकेशन में परेशान नहीं कर रहा, उसने रेंट फ्री अकोमोडेशन में भी टांग अड़ा दी, क्योंकि वो अलाउंस का मीनिंग बदल गया वहां फुल्ली टैक्सेबल होने से। इस वजह से आंसर क्या है? वेरी कर गया। समझ आई बात? बोलो कोई डाउट? 65 क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम? कर लोगे ना? 65, 63, 64 मैंने जो टिपिकल थे वो कर दिए हैं, और ये 59 भी कर लेंगे। 2 क्वेश्चन है एक तरह से, पैकेज 1 पैकेज 2। पैकेज 1 पैकेज 2 59 में क्या कह रहा है? बेसिक दोनों में 31 स्पेसिफाइड एम्प्लॉई है, नो डाउट। 50,000 काट भी दें तो भी बहुत ज़्यादा है। कन्वेंस अलाउंस घर के लिए फुल्ली टैक्सेबल। कन्वेंस फैसिलिटी परिवार के प्राइवेट यूज के लिए फुल्ली क्या होगी? टैक्सेबल। व्हीकल वुकल पे कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की है पर्सनल कामों के लिए, फुल्ली टैक्सेबल। जैसे कार है, कुछ भी है, स्पेसिफाइड आदमी है, टैक्सेबल। एंटरटेनमेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल। इधर क्लब फैसिलिटी वैल्यू लगा के दे रखी है। अब ये क्लब में है, मालिक ने अपने काम के लिए भेजा है तो माफ, फुल्ली टैक्सेबल। अपने एंजॉयमेंट के लिए तो जो खर्चा करता है वो टैक्सेबल, इनिशियल फीस छोड़ के, तो वैल्यू लगा के दे रखी है टैक्सेबल। चिल्ड्रन एजुकेशन कितना? 9700 में 2 बच्चों का 2400 माफ कर दोगे। 115 बीएसी ऑप्टेड नहीं है, नीचे लिखा है लास्ट में। 9700 में से 2400 माफ, बाकी टैक्सेबल आ जाएगा। लेकिन इधर है चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी, स्कूल किसका है? एम्प्लॉयर का, माफ। सेकंड पैकेज में माफ, क्यों? क्योंकि वहां तो 1000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड से नीचे होने की वजह से क्या हो जाना है? माफ। 2 क्वेश्चन है, पैकेज 1 पैकेज 2, 2 बार करना पड़ेगा आपको। रेंट फ्री हाउस जिसका फेयर रेंट कितना है छोड़ो, बस पहले वाले में बेसिक ले लो 31, घर मिला है, ठीक है, बेसिक ले लो, कन्वेंस अलाउंस ले लो, एंटरटेनमेंट अलाउंस ले लो, बच्चों का 2400 काट के ले लो, जो आएगा उसका 15% कर देना, रेंट फ्री अकोमोडेशन आ जाएगा। दूसरे वाले में क्या करोगे? 138 बेसिक, फैसिलिटी लेते नहीं वहां, ना कन्वेंस लूं ना क्लब लूं, वहां बच्चों का भी नहीं लेना, वहां तो माफी है बच्चों वाला, बस 138 का 15% करना, रेंट फ्री अकोमोडेशन आ जाएगा। मालिक और ये खुद अनरिकग्नाइज में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो तो माफ है। अनरिकग्नाइज में एनुअल कंट्रीब्यूशन जितना मर्जी हो माफ है, रिकग्नाइज में 12% से ऊपर वाला टैक्सेबल होता है। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। तो जो टिपिकल क्वेश्चन थे वो मैंने इसमें करवा दिए थे इस तरह से। क्लियर? तो सैलरी के टॉपिक में तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, काफी टिपिकल क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आईसीआई के लेवल के क्वेश्चंस भी सारे कवर हो चुके हैं। क्लियर? बुकलेट के लेवल के। तो इस तरह से अपना ये जो टॉपिक है ऑलमोस्ट हो गया है।